Dear students, today class 11th R.D. Sharma Mathematics chapter 9 values of trigonometric functions at multiples and submultiples of an angle exercise 9.1 level first will continue. Prove the following identities क्वेश्चन नंबर 1 to 25 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस में हमको आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे क्वेश्चन हो गए थे लास्ट क्लास में। अब हम क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS is equal to cos square pi by 8 plus cos square 3 pi by 8 plus cos square 5 pi by 8 plus cos square 7 pi by 8। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए इसमें चार टर्म है, दो ये और दो ये। तो यहाँ cos स्क्वायर पाई बाई 8 दिख रहा है। अगर हम इस टर्म को साइन स्क्वायर पाई बाई 8 बना दे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और ये जो लास्ट की दो टर्म है ये cos स्क्वायर 5 पाई बाई 8 है। अगर हम इस लास्ट की टर्म को साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 बना दे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो cos को साइन में चेंज करने के लिए हम 90 माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं और 270 माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 90 वाले में और 270 वाले में चेंज होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख लो, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर पाई बाई 8 प्लस ये कॉस स्क्वेयर 3 पाई बाई 8 को हमको साइन स्क्वेयर पाई बाई 8 बनाना है। तो इसके लिए मैं इसको साइन स्क्वेयर 90 माइनस थीटा लिख देता हूं, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 साइन स्क्वेयर को, तो ये वापस आपका कॉस स्क्वेयर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। अब देखो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में ये प्लस होता है, प्लस आ जाएगा। और 90 वाला है तो चेंज कर देंगे, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 3 पाई बाई 8, और ये स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, तो कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 को सॉल्व करने से। अब जब हम ये पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8 को जब सॉल्व करेंगे तो अपने को पाई बाई 8 का एंगल मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे अपन 8 एलसीएम ले लेंगे, 8 एलसीएम लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम 4 इंटू पाई 4 पाई, माइनस 8 से डिवाइड करें 1, 1 का इंटू 3 पाई में करेंगे तो 3 पाई, 4 पाई माइनस 3 पाई करेंगे तो ये पाई हो जाएगा अपॉन 8। तो ये पाई बाई 8 का एंगल आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 से 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम ये लास्ट की दो टर्म में आते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को एज इट इज लिख दो, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8। अब ये जो कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 है इसको हम साइन में चेंज करेंगे। तो अब देखो इसको अगर हम साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8 अगर लिख देते हैं तो ये साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल प्लस हो जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, और 90 वाला तो चेंज कर देंगे, साइन का कॉस हो जाएगा तो ये कॉस 7 पाई बाई 8 आ जाएगा, और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाएं। तो कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को हम साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8 लिख सकते हैं। लेकिन जब हम ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8 को, तो हमको 5 पाई बाई 8 मिलना चाहिए। तो देखो इसको हमें सॉल्व करके बताता हूं आपको। इसको सॉल्व करेंगे अपन पाई बाई 2, ये साइन स्क्वायर लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 तो आ जाएगा, लेकिन अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 5 पाई बाई 8 का एंगल मिलना चाहिए, तभी हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन एलसीएम ले लेंगे 8, तो 2 से डिवाइड करेंगे 4, तो ये 4 पाई माइनस 8 से डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे 7 पाई, तो ये माइनस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, माइनस 3 पाई बाई 8, माइनस 3 पाई बाई 8 नहीं, हमको क्या चाहिए,
हमको 5 पाई/8 चाहिए फॉर्मूला बनाने के लिए, तो 90 माइनस थीटा से अपना काम नहीं होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसको, तो अब इसको हम 270 से चेंज करते हैं, 270 माइनस थीटा करके ये 5 पाई/8 आएगा। देखो इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस 7 पाई/8। देखिए ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये साइन स्क्वायर 3 पाई/2 का मतलब 270 माइनस 7 पाई/8, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में 10 प्लस होता है, ये साइन है तो माइनस हो जाएगा, ऐसा माइनस आ जाएगा। और 270 वाला एंगल है तो 270 में साइन का चेंज होके कॉस हो जाएगा, और ये 7 पाई/8 आ जाएगा। जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर था तो माइनस स्क्वायर प्लस, और ये कॉस स्क्वायर 7 पाई/8 आ जाएगा। तो ये तो आ गया अपना कॉस स्क्वायर 7 पाई/8। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो 3 पाई/2 माइनस 7 पाई/8 को जब अपन सॉल्व करेंगे तो 5 पाई/8 का एंगल आना चाहिए, तभी हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो देखो इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 8 आ जाएगा आपका, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, 4 3 जा 12 पाई, माइनस 8 से डिवाइड करें 1 का इंटू करेंगे तो 7 पाई, 12 पाई माइनस 7 पाई करेंगे तो 5 पाई/8 आ जाएगा। आएगा 5 पाई/8, ये 5 पाई/8 आ जाएगा, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, तो अपन उसको 1 लिख देंगे। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई/8 को मैं साइन स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस 7 पाई/8 लिख रहा हूं। अब इसको आप सॉल्व करके देख लो, तो कॉस स्क्वायर 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 7 पाई/8 आ जाएगा। अब इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दो और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर दो, तो ये एंगल सेम हो जाएंगे, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/8 प्लस ये साइन स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, यहाँ 8 एलसीएम ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करें 4 टाइम तो ये 4 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए। प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई/8 को ऐसे ही रहने दो, प्लस ये साइन स्क्वायर ऐसे ही, और ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 से डिवाइड किए 4 3 जा 12 पाई माइनस 8 से डिवाइड किए 1 का इंटू करेंगे 7 पाई, विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/8 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई माइनस 3 पाई करेंगे तो पाई/8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 12 पाई माइनस 7 पाई 5 पाई/8। अब देखो ये बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे पाई/8 है, थीटा के प्लेस पे पाई/8 है, और ये भी बन गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के प्लेस पे 5 पाई/8 और थीटा के प्लेस पे 5 पाई/8। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो विच इज इक्वल टू ये 1 प्लस ये वाला भी 1 हो जाएगा। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज कर लिया यहाँ, सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूफ करना था, तो ऐसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई/8 इज इक्वल टू 2। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है ये, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई/8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई/8, इसके इक्वल हमको 2 प्रूव करना है। तो देखो इन दोनों टर्म को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना देते हैं, इन दोनों को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 + 1 2 हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर पाई/8 को ऐसे ही रहने दो, प्लस अब इसको देखो ये साइन स्क्वायर 3 पाई/8 है तो इसमें अपने को कॉस बनाना है, तो 90 माइनस थीटा से हम इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर पाई/2 माइनस 3 पाई/8। देखो इसको सॉल्व करके देखो, ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में फर्स्ट में ऑल प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा,
90 वाला तो चेंज कर देंगे, कॉस का साइन 3 पाई बाई 8 हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 आ जाएगा। और जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, तो 8 एलसीएम आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 इंटू पाई, तो 4 पाई माइनस 8 से डिवाइड करेंगे 1 का इंटू करेंगे 3 पाई, 4 पाई में से 3 पाई माइनस करेंगे तो पाई बाई 8, तो ये वाला पाई बाई 8 का अपना एंगल भी आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर पाई बाई 8 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, तो इसको 1 लिख सकते। प्लस ये वाला साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को वैसे ही रहने दो, साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस, अब ये वाला साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 है, इसको भी अपने को 5 पाई बाई 8 में बना लेंगे कॉस में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो अब फिर से ये साइन स्क्वायर को अपने को कॉस स्क्वायर में चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर को चेंज करने के लिए अपन 90 माइनस थीटा से कर सकते हैं और 270 माइनस थीटा से कर सकते हैं। तो अगर इसको 90 माइनस थीटा से अगर अपन चेंज करेंगे तो देखो क्या होगा, 90 माइनस थीटा से अगर इसको चेंज करेंगे अपन साइन 7 पाई बाई 8 को, तो ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा आपका 7 पाई बाई 8। तो कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट में ऑल प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, और 90 वाला चेंज करें कॉस का साइन, और ये 7 पाई बाई 8, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 तो आ जाएगा। लेकिन अगर अपन ये वाला 90 माइनस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8 लेंगे, तो फिर अपना ये 5 पाई बाई 8 एंगल आना चाहिए। इसको चेक करके देख लो, ये नहीं आएगा। ये 2 और 8 का एलसीएम, 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 से डिवाइड करें 4 टाइम 4 पाई माइनस 8 से डिवाइड के 1 का इंटू करेंगे तो 7 पाई, 4 पाई माइनस 7 पाई माइनस 3 पाई बाई 8 हो जाएगा। और हमको एंगल क्या चाहिए, हमको एंगल चाहिए 5 पाई बाई 8। तो ये 90 माइनस थीटा यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे 270 माइनस थीटा अप्लाई कर लेते। देखो 270 माइनस थीटा अप्लाई करने से क्या होगा कि अपन साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिखेंगे, और 270 को 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8 लिख देंगे। तो देखो ये 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये माइनस आ जाएगा, और 270 वाले में चेंज कर देंगे तो साइन हो जाएगा 7 पाई बाई 8, और जब अपन इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर है तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 आ जाएगा, साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। अब ये वाला एंगल लेने से 270 माइनस 7 पाई बाई 8 लेने से अपने को ये 5 पाई बाई 8 वाला एंगल मिल जाएगा। देखो कैसे, इसी को सॉल्व करते हैं अपन एलसीएम लेके अंदर, 8 एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12 पाई माइनस 8 से डिवाइड कर 1 का इंटू करेंगे 7 पाई, तब 12 पाई माइनस 7 पाई करेंगे तो 5 पाई बाई 8। देखो ये 5 पाई बाई 8 वाला एंगल आ जाएगा हमारा, ये साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और ये कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8, ये 1 हो जाएगा। तो हम 3 पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 8 लिखते हैं उसको, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 2 मतलब 270 माइनस 7 पाई बाई 8, ऐसा लिख दिए। तो ये कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा माइनस का, और स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 आ जाएगा। अब इसको ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे और ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो इस ब्रैकेट से अपने को एंगल पाई बाई 8 मिल जाएगा, इस ब्रैकेट से एंगल 5 पाई बाई 8 मिल जाएगा, और फिर अपन आइडेंट लगा लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 8, 2 4 जा 8, तो ये 4 पाई माइनस 3 पाई हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 को ऐसे ही रहने दो, प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ एलसीएम ले लेते ब्रैकेट में 2 और 8 का एलसीएम 8, 2 से डिवाइड किए 4 टाइम 4 3 जा 12 पाई माइनस 8 से डिवाइड किए 1 1 का इंटू करेंगे तो 7 पाई, विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 4 पाई माइनस 3 पाई पाई बाई 8 हो जाएगा ये, प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8, और प्लस ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं 12 पाई मैंने 7 पाई 5 पाई बाई 8 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8। अब देखो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 8 है, थीटा के प्लेस पे पाई बाई 8 है, और ये वाला बन गया आपका साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 5 पाई बाई 8 थीटा के प्लेस पे 5 पाई बाई 8, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आइडेंटिटी हमने ये वाली लगा दी है, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी लिखना जरूरी नहीं है, अगर लिखेंगे तो ठीक है, नहीं भी लिखे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो 1 + 1 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यही हमको प्रूव करना था 2, ये आ गया हमारा 2। ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, cos अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये प्रूव करना है। तो मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं। टेकिंग LHS इज इक्वल टू cos अल्फा प्लस cos बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इस ब्रैकेट के अंदर cos c प्लस cos t का फॉर्मूला लगा देते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर sin c प्लस sin t का फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों फॉर्मूले हमारे पास में। cos c प्लस cos t का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपॉन 2, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड ब्रैकेट में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा देते हैं। sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हमारे पास में है 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 sin c प्लस d, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस c माइनस d, अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये होल स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर 4 और इनका स्क्वायर 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस ये वाला ब्रैकेट भी खोल देते हैं 2 स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। यहाँ देखो इसमें 4 4 और cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 यहाँ भी है और cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेते हैं 4 और cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये 4 और cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 कॉमन निकाल लेते, ये चाहिए भी हमको। तो विच इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ये कॉमन निकाले हमने, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में बच जाएगा आपका cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 प्लस सेकेंड टर्म में बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। यहाँ ब्रैकेट में देखो, यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, थीटा के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, थीटा के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 इंटू cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 इंटू 1, ये वाली आइडेंटिटी हमने लगा दी है यहाँ। सेंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा के प्लेस पे अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 है, तो 4 में 1 का इंटू कर लेंगे तो 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखिए यही हमको प्रूव करना था, 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2, ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स प्रूव करना है हमको। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस एक्स अपॉन 2। इसको ध्यान से देखो, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसकी एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, इसको हम ए बोल सकते हैं, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है। तो देखिए हमारे पास में एक आइडेंटिटी है, सेंस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये इस फॉर्म में लिखी हुई साइन, तो ये
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में लिखी हुई तो हम इसको साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो इसको हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, ए के प्लेस पे पाई बाई 8 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस बी के प्लेस पे पाई बाई 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी, ए के प्लेस पे पाई बाई 8 प्लस एक्स अपॉन 2 और बी के प्लेस पे पाई बाई 8 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन का इंटू कर देंगे तो ये माइनस पाई बाई 8 और माइनस एक्स अपॉन 2 का प्लस एक्स अपॉन 2 ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सिंपल कर लो, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं। ये माइनस एक्स अपॉन 2 और ये प्लस एक्स अपॉन 2 कैंसल्ड, ये माइनस पाई बाई 8 और ये प्लस पाई बाई 8 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 टू टाइम्स है तो 2 इंटू पाई बाई 8 लिख लेता हूं मैं इसको, इंटू साइन यहाँ एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 टू टाइम्स है तो 2 इंटू एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा कैंसिल कर लो इसको, 2 4 जा 8 पाई बाई 4 बचेगा और ये 2 से 2 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। साइन पाई बाई 4 मीन साइन 45 और साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू साइन एक्स। यही हमको प्रूव करना था, 1 अपॉन रूट 2 साइन एक्स विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2 कॉस रेस टू द पावर 4x प्लस साइन रेस टू द पावर 4x। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। टेकिंग RHS is equal to 2 into cos raised to the power 4x plus sin raised to the power 4x। अब देखिए ये cos रेस टू 4 और sin रेस टू 4 को हम cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर के टर्म में लिखते हैं, तो उससे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये 2 को ऐसे ही रहने दो, ये cos रेस टू 4 प्लस sin रेस टू 4 x को हम ऐसा लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर। देखो जब ये ब्रैकेट खुलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो a स्क्वायर करेंगे तो cos रेस टू 4x हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर करेंगे तो sin रेस टू 4x आ जाएगा, ये दोनों आ जाएंगे, प्लस 2ab करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऐसा भी आएगा। ये ज्यादा का आएगा तो इतना ही हम इसको माइनस कर देते, तो माइनस 2 साइन को पहले लिख लेता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं इसको। अब आप इस पूरे को सॉल्व करके देखो तो वापस आपको cos रेस टू 4x प्लस sin रेस टू 4x मिल जाएगा। cos रेस टू 4 प्लस sin रेस टू 4 प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स से ये माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो cos रेस टू 4x प्लस sin रेस टू 4 आ जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि अब ये cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये 1 और इसका स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स है, अगर यहां पर 4 आ जाए, अगर ये 4 हो जाए, 4 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर एक्स हो जाए 2 के प्लेस पे, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, इसको 2 साइन एक्स cos एक्स का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने से क्या होगा कि ये 2 साइन एक्स cos एक्स को हम साइन 2x लिख पाएंगे और फिर इसका स्क्वायर खोल देंगे तो साइन स्क्वायर 2x आ जाएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ 4 चाहिए, तो यहाँ 4 लाने के लिए मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ये 1/2 से कर लिया और ये 2 से कर लिया और ये वाला 2 पहले से, ऐसा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो चेक करके देख लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू ये 2 1 स्क्वायर 1 माइनस ये 1/2 को सामने ही रहने दो और ये वाला 2 इंटू 2 4 और ये साइन एक्स कॉस एक्स, तो मैं इसको 4 को 2 और साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स और ये होल स्क्वायर लगा दिया। देखो इससे क्या होगा, जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये 2 स्क्वायर 4 से ये 4 आ जाएगा, ये 1/2 पहले से, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसा हमने साइन 2a का फॉर्मूला बनाने के लिए किया। अब ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया तो इसको साइन 2x लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ये 2 तो 1 माइनस 1/2
इंटू ये ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है ये साइन 2x हो जाएगी, इसका स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है मैंने यहाँ। देन साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। अब ये ब्रैकेट को खोल देते हैं तो ये साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 2x, ऐसा हो गया। अब हमको जो प्रूव करना है उसमें कॉस स्क्वायर 2x चाहिए, तो ये साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x रख लेता हूं मैं। ये 2 इंटू 1 माइनस ये 1/2 को ऐसे ही रहने दो, और साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर थीटा के प्लेस पे 2x था तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x आ गया। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस ये 1/2 का अंदर इंटू कर देते तो माइनस 1/2, और ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर 2x, ऐसा हो गया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 1 माइनस 1/2 कर लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 1/2 कॉस 2x कॉस स्क्वायर 2x, ऐसा हो गया। अब आप चाहे तो यहाँ से 1/2 को कॉमन निकाल लो या 2 का अंदर इंटू कर देते हैं। 2 का अंदर इंटू करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, ये भाई ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। देखो यही हमको प्रूव करना था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ये आ गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखिए यही था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x, ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, cos क्यूब 2x प्लस 3 cos 2x प्लस 4 cos रेस टू द पावर 6x माइनस साइन रेस टू द पावर 6x। इसको प्रूव करने के लिए मैं इसका राइट हैंड साइड ले लेता हूं तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। टेकिंग RHS इज इक्वल टू 4 इंटू कॉस रेस टू द पावर 6x माइनस साइन रेस टू द पावर 6x। अब देखिए हमको जो चाहिए उसमें cos 2x चाहिए, cos 2x की टर्म, तो हम क्या करेंगे, इसको cos 2x वाला फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू ये cos रेस टू 6x को हम cos स्क्वायर x का होल क्यूब लिख सकते हैं, माइनस साइन रेस टू 6 को साइन स्क्वायर x का होल क्यूब। अब अगर हम यहाँ पर देखो ये cos रेस टू 6x हो जाएगा माइनस साइन रेस टू 6x हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंट लगा दें तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x आ जाएगा एक ब्रैकेट में, तो वहां से अपन cos 2x लिख लेंगे। ऐसे अपन cos 2x बनाते जाएंगे। ये वाली आइडेंटिटी यूज करता हूं मैं। सेंस a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, इसकी हेल्प से हम cos 2x बना लेंगे। तो विच इज इक्वल टू 4 इंटू ए के प्लेस पे आपका cos स्क्वायर x है और b के प्लेस पे साइन स्क्वायर x, तो रख दो इस आइडेंटिटी के अंदर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी, a मीन्स a माइनस बी, a है आपका cos स्क्वायर x माइनस b है साइन स्क्वायर x। ये a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर करेंगे cos स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो cos रेस टू द पावर 4x प्लस ए बी, ए आपका cos स्क्वायर x है, बी आपका साइन स्क्वायर x है, ये ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर x का स्क्वायर करेंगे तो साइन रेस टू द पावर 4x, ऐसा हो जाएगा। अब इसको देखो, ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कैन बी रिटन cos 2x। अपने को cos 2x की जरूरत है, विच इज इक्वल टू 4 इंटू ये cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके तो मैं 4 के साथ लिख देता हूँ। cos 2x फॉर्मूला बन गया, cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के प्लेस पे x है, इनटू ये वाले ब्रैकेट को देखो, ये cos रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4 को पहले हम एक साथ में लिख लेते हैं।
cos raised to 4x plus sin raised to the power 4x plus cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। अब ये cos रेस टू 4 प्लस साइन रेस टू 4 को भी हम cos 2x का फॉर्मूला बनाने के लिए 4 cos 2x इंटू, इसको लिख रहा हूं मैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। देखो जब ये स्क्वायर खुलेगा तो cos रेस टू 4x आ जाएगा प्लस साइन रेस टू 4 आएगा, माइनस 2ab करेंगे तो 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ज्यादा का आएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स ज्यादा का आएगा, तो मैं प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कर देता हूँ, 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब ये बैलेंस हो जाएगा, यहां से इस फॉर्मूले a माइनस बी होल स्क्वायर जब इसको खोलेंगे तो माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स आएगा, मैंने प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कर दिया तो वो कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा वाला cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज लिख दो, प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो वापस आपको यही वाला ब्रैकेट मिल जाएगा। अब देखिए फिर से हम ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स को cos 2x लिख सकते हैं, तो विच इज इक्वल टू 4, ये cos 2x बाहर है, यहाँ पर cos 2x का होल स्क्वायर है, ये cos 2x हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी करते हैं स्क्वायर, ऐसा लिख लो, प्लस ये 2 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 3 टाइम्स है, 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स लिख देता हूं मैं इसको, ऐसा हो गया। अब ये तो cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, अपन ये cos 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां देखिए साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स दिख रहा, तो यहां पर अपन साइन 2x का फॉर्मूला बना लेते हैं। साइन 2x के फॉर्मूले के लिए हमको यहाँ 4 की जरूरत है, और ये सामने 4 दिख रहा, तो मैं 4 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें भी और इसमें भी, विच इज इक्वल टू ये cos 2x को भी यहीं रहने दो, और अंदर हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4, ये cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे तो, प्लस ये 3 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखिए ये जो 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स से साइन 2x आ जाएगा, और उस साइन 2x को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x लिख देंगे, विच इज इक्वल टू कॉस 2x 4 cos स्क्वायर 2x प्लस 3 को यहीं रहने दो, और ये 4 को 2 साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स और cos स्क्वायर एक्स को cos एक्स और पूरे का स्क्वायर लगा दो, तो इसको जब खोलेंगे आप तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए इसको और थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं, ये हो गया cos 2x, ये 4 cos स्क्वायर 2x प्लस 3, और ब्रैकेट के अंदर 2 साइन एक्स कॉस एक्स जो है ये साइन 2x हो जाएगा, ये साइन 2x, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, और इसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू cos 2x, ये 4 cos स्क्वायर 2x प्लस ये 3, और ब्रैकेट खुलेगा तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। हमको साइन स्क्वायर 2x की जरूरत नहीं है, इसके प्लेस पे cos स्क्वायर 2x आ जाए, तो साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख देते हैं, विच इज इक्वल टू cos 2x, ये 4 cos स्क्वायर 2x प्लस ये 3 को ही रहने दो, और साइन स्क्वायर 2x कैन बी रिटन 1 माइनस cos स्क्वायर 2x, ऐसा हो गया, विच इज इक्वल टू cos 2x 4 cos स्क्वायर 2x, 3 का इंटू कर लो, प्लस 3 माइनस 3 cos स्क्वायर 2x, तो हो गया विच इज इक्वल टू cos 2x, ब्रैकेट के अंदर ये 4 cos स्क्वायर 2x और ये 3 साइन स्क्वायर माइनस 3 cos स्क्वायर 2x, ये आपका 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 cos स्क्वायर 2x बच जाएगा, cos स्क्वायर 2x और ये प्लस 3 एज इट इज, ये ब्रैकेट खोल देते हैं, cos 2x का cos स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos क्यूब 2x हो जाएगा प्लस 3 cos 2x। देखो यही हमको प्रूव करना था, cos क्यूब 2x प्लस 3 cos 2x, cos क्यूब 2x प्लस 3 cos 2x विच इज इक्वल टू LHS, लेफ्ट हैंड साइड।
तो ऐसे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। So I think it's enough for today. Remaining questions of this exercise we will continue from next class. Okay, bye.